हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंश ऑफ सुशी लवर्स। मैं आपका ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करूँगी। मैं इतना ही आपको कहूँगी कि मेरी वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो कि आपको कैसी लगती है। ठीक है, इतना बस काम कर दिया करो आप, और कुछ नहीं करना, और आराम से सुनकर आप जाओ जहाँ जाना है। एंड प्लीज़ गाइज, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। ठीक है, किया करो। एंड मैं ज़रा जिसने भी मेरा जो है इस स्टोरी का पिछला पार्ट नहीं सुना है, सेकंड पार्ट नहीं सुना है, वो सुन लीजिए। ठीक है। एंड मुझे पता है काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन क्या करूँ यार गाइस, नहीं हो रहा, नहीं टाइम लग रहा है। तो मुझे आई थिंक मेरी लास्ट स्टोरी ही होगी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए अब जो है वो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लान वांगजी, द सी ऑफ बीजिंग कंपनी, हमारी स्टोरी का सेकंड मेन लीड। ऑब्वियसली जो उसकी पर्सनैलिटी है वो कोल्ड है, एंड वांगजी का भी एक जो है वो डार्क पास्ट रह चुका है, एंड उसे जो है नींद ना आने की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है शुयांग, जो है लान वांगजी का असिस्टेंट है। नेचर से काफ़ी नॉटी एंड फ्लटी है, एंड बट वो अपने वर्क को लेकर काफ़ी सीरियस है। थर्ड है वो है लैन शिचेन, जो हानशी गेमिंग कंपनी का सीईओ है, एंड काफ़ी काइंड हार्टेड है पर्सन। चलिए जो हमारे जो है सेकंड में लेट की एंट्री हो चुकी है, देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। विंग की लाइफ हैप्पी बनाता है कि लान वांगजी के नहीं, वो तो बनाएगा ही वैसे। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। जो विवोशन है वो हमें जो है अपनी तरफ से जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है। वो बताता है आज मेरी लाइफ का एक न्यू डे है, मैं जो अपनी लाइफ का जो है वो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इन 2 सालों में मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं। मुझे पता है कि मुझे जहाँ भेजने के पीछे जो है चैंग एंड किंग चीज़े की जो है वो प्लानिंग है। वो मुझे पहले की तरह जो है लोगों के साथ हंसी मजाक करते हुए देखना चाहते हैं। चैंग एंड किंग चीज़े ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं उनका किया हुआ कभी भूल नहीं पाऊँगा। जहाँ तक कि मैं अब जो है उनके बिना अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकता। और अब हमारी लाइफ में जो है हमारी हैप्पीनेस की एक और वजह जो है वो आने वाली है। मैं एक अच्छा जो है वो अंकल बनने की कोशिश करूँगा। चैंग को मेरे लिए इतना पेन सहते हुए देखकर जो है मेरे दिल में दर्द होता है। मैं बस इतना चाहता था कि चैंग जो है वो मुझे छोड़ दें, एंड चैंग मुझे छोड़ दें एंड अपनी लाइफ जो है वो शांति से जिए। मैंने उसे मुझसे मैंने उसे जो है अनलिमिटेड टाइम जे कहते हुए सुना है कि ओनली एंड ओनली मैं उसकी एक फैमिली हूँ। चैंग ने मुझसे कहा कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ सकता। वो कहता है कि वो मुझे पहले की तरह फ्लटी एंड नोटी देखना चाहता है। मैंने भी कई बार अपने पुराने स्वभाव में डलने की कोशिश की है, लेकिन जे मेरे लिए अब इम्पॉसिबल लग रहा है। अब चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कितनी भी जो है वो अपना मन बना लो किसी से बात करने के लिए, लेकिन वो सब बेकार चला जाता है लास्ट में। बट अब जो है वो किंग चीज़े जो है वो 5 मंथ प्रेग्नेंट है, एंड मैं नहीं चाहता कि वो एक चेयर पर बैठ के जो है वो घंटों तक जो है वो ऑफिस वर्क करे। मैं नहीं चाहता कि वो छोटा सा बेबी जो है वो अभी इसी टाइम जो है वो प्रॉब्लम फेस करे। मैं चाहता हूँ कि वो प्रॉपर रेस्ट ले, न्यूट्रिशन ले, उसकी अच्छे से उसकी ग्रोथ हो, एंड उसका डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो। 2 दिन पहले डिनर टेबल पर किंग चीज़े ने बताया कि उन्हें जो है अब ऑफिस में वर्क करना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। उनके लिए अब ऑफिस में काम करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। डॉक्टर ने उससे कहा कि अब उसे इन मंथ्स पर जो है वो अच्छे से रेस्ट लेनी चाहिए, एंड बट जो कंपनी के रूल्स के अनुसार जो है वो अगर मैं छुट्टी लेती हूँ ऑफिस से, तो मुझे जो है अपनी पोस्ट पर किसी और को जो है वो रखना होगा इस टाइम पर, वरना उसे कंपनी से रिज़ाइन करना पड़ेगा। लेकिन हम सभी जानते हैं किंग चीज़े को जो है वो अपने काम से कितना प्यार है। इसी बात को लेकर जो चैंग था उसने मुझसे जो है वो फेवर मांगा, एंड उसकी बात सुनकर अब मैं जो है वो इस कंपनी के बाहर हूँ। बीजेन कंपनी में
जो है वो आज मेरा सेकंड डे है। जी एक छोटी सी कंपनी है जहाँ पर जो है किंग शीज़े को मिलाकर 22 एम्प्लॉयज़ है। मुझे पता है कि उस इंसिडेंट के बाद मैं एक अनसोशलिस्ट पर्सन या फिर लोगों की नज़रों से देखा जाए तो मैं एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ। लेकिन जहाँ आने से पहले मैंने खुद को प्रॉमिस किया है कि मैं जो है इसके लिए पूरी कोशिश करूँगा। मैं अपनी तरफ से जो है वो 100% दूँगा। मैं नहीं चाहता कि किंग शीज़े जो है वो मेरी वजह से जो है वो निराश हो। यहीं पर जो है वो विभूषण का पॉइंट ऑफ व्यू एंड होता है। विभूषण अपने लैपटॉप में जो है वो ऑफिस वर्क कर रहा था। अचानक एक हैंडसम मैन उसके पास आया। विभूषण सीईओ लैन जो है वो तुमको जो है अपने कैबिन में बुला रहे हैं। उस लड़के ने जो है वो उस मैन ने जो है वो अपने फ्लटिंग टोन में कहा। वो हैंडसम मैन सीईओ वांग का जो है वो असिस्टेंट शुयांग है। विभूषण की जो है वो फर्स्ट डे ही उससे जो है वो मुलाकात हो चुकी थी। वो काफ़ी हैंडसम है, नेचर से काफ़ी नॉटी है। उसे देखकर विभूषण को जो है वो अपना पास्ट का जो नेचर था वो याद आ जाता है कि पास्ट में वो भी ऐसा होता था। विभूषण ने अपने हेड नोट किया एंड शुयांग के पीछे चलने लगा। परमिशन मिलने पर उन्होंने जो है वो डोर नॉक किया एंड अंदर चले गए। तो आप विभूषण है वैन किंग की जगह लेने वाले सीईओ वांग ने पूछा। जय सर, विभूषण ने सिर हिलाया। उन तीनों ने बैठकर एक मीटिंग की एंड कुछ देर बाद जो है वो शुयांग ने उसे उसका काम बताया एंड कुछ देर बाद जो है वो मीटिंग जो है वो एंड हो गई। एंड अगेन उन दोनों की आंखें जो है वो मिली एंड कुछ देर तक वो एक दूसरे को देखते रहे। हालांकि सीईओ का नेचर काफ़ी कोल्ड है लेकिन वो हैंडसम इतना है कि वो जो है देखने में एक लिविंग गॉड की तरह लगता है। सामने बैठा विभूषण जो है उसको अपने बेटे सामने सीईओ को जो है वो एडमायर करने से खुद को रोक ही नहीं सका। एंड दूसरी ओर सामने बैठा सीईओ जो है वो अपने सामने बैठी एंजल ब्यूटी को जो है वो देखने से खुद को रोक ही नहीं सका। लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया एंड कहा तो ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि अब आप अपना वक्त जो है वो समझ चुके होंगे। शुयांग ने सवाल किया एंड विभूषण ने अपना हेड नोट किया। तो ठीक है, फिर आप जहाँ से जा सकते हैं, सीईओ ने कहा। एंड विभूषण ने जो है विभूषण वहाँ से उन्हें बोकर चला गया। विभूषण को देखकर लैन वांग जी को जो है अपने हार्ट में कुछ महसूस हुआ। ऐसी फीलिंग उसे कभी भी पहले महसूस नहीं हुई। उसने पहले ऐसा कभी कुछ फील ही नहीं किया। कंपनी के बाहर विभूषण जान चंग का वेट कर रहा था। उसके सामने एक कार आकर रुकी एंड कार के जो विंडो थी उसका मिरर डाउन हुआ एंड सामने एक हैंडसम मैन था। उसने पूछा विभूषण से, क्या आप टैक्सी का वेट कर रहे हैं? लैन वांग जी ने उससे पूछा एंड विभूषण ने नाम में अपना सिर हिलाया। तो तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? लैन वांग जी ने पूछा। मेरा ब्रदर, बस उसने एक शॉर्ट में आंसर दे दिया, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ, लैन वांग जी ने पूछा। लेकिन विभूषण ने कोई भी आंसर नहीं दिया। वैंकिंग ने मुझे जो है आपको जो है वो जांग मेंशन में जो है वो ड्रॉप करने के लिए कहा है। आपका ब्रदर एंड किंग जो है वैंकिंग जो है वो डॉक्टर के पास गए हैं। उन्हें काफ़ी टेस्ट करवाने हैं, तो आई थिंक उन्हें काफ़ी टाइम लग जाएगा। लैन वांग जी ने जो है वैंकिंग का नंबर डाल किया एंड विभूषण को फ़ोन दे दिया। विभूषण ने फ़ोन उठाया एंड वैंकिंग ने उससे बात की। आएंगे, आज हमारी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी, तो हमें जो है वो घर आने के लिए टाइम लग जाएगा। तो जो लैन वांग जी है जो तुम्हें जो है वो घर ड्रॉप कर देगा। सो प्लीज़ तुम आज उसके साथ चले जाओ। उसने इतना कहा एंड फ़ोन जो है वो काट दिया, कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। लैन वांग जी कार से उतरा एंड उसने जो है वो विभूषण के लिए कार का डोर ओपन किया एंड विभूषण उसमें बैठ गया। लैन वांग जी जो है वो रैंकिंग एंड जैन चैंग को जो है वो जांग हवेली में इतनी बार जा चुका है कि उसे अब जो है वो जांग हवेली के एड्रेस की ज़रूरत नहीं है।
इस सफ़र के बीच जो है लैन वांगजी ने कई बार उससे बात करनी चाहिए, लेकिन उसने उसे जो है वो चुप रहने के लिए कहा। आखिरकार वो जियांग मैंशन पहुंच गए एंड विभूषण जल्दी से कार से उतर गया एंड लैन वांगजी को बाय बोले बिना ही जो है वो जल्दी से घर में भाग गया। उसे ऐसे देखकर लैन वांगजी ने जो है स्माइल करते हुए कार स्टार्ट किया एंड वहाँ से निकल गया। उस रात लैन वांगजी को नींद ही नहीं आई एंड वो सारी रात जो है वो करवटें जो है वो बदलता रहा। लैन वांगजी को नींद ना आने की जो है वो बीमारी है, इसलिए वो रात को जो है वो सो ही नहीं पाता था। अगर किसी तरह वो सो भी जाता था तो उसे जो है वो लाखों जो है वो बुरे सपने जो है रात को सताने लग जाते थे। वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ते थे। तो लैन वांगजी जो है उसको अपनी लाइफ का एक पार्ट ही था उसका, जो वो उसे सताता था। अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद उसे कभी भी किसी से जो है वो अपनेपन का एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन विभूषण को देखकर उसे कुछ अपने जैसे एहसास फील हो रहा था। अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद उसे फर्स्ट टाइम जो है वो रात को अपने साथ वार्मथ फील हुई। पूरी रात वो एक ही पर्सन विभूषण के बारे में सारी रात सोचता रहा। पूरी रात वो एक टीनेजर की तरह स्माइल करता रहा, जैसे एक टीनेजर को जो है वो अपना क्रश मिलता है तो वो मॉर्निंग होने का वेट नहीं कर सकता। वो उसे और ज़्यादा देखना चाहता है, लेकिन वो इस फीलिंग को पहचान भी नहीं पा रहा है। उस दिन के बाद वो विभूषण का ज़्यादा से ज़्यादा पीछा करने लगा, उसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करने लगा। जितना ज़्यादा वो उसे देखता था उतनी ही ज़्यादा उसकी विभूषण को लेकर फीलिंग्स बढ़ती ही जा रही थी। वो अपनी फीलिंग्स के बारे में जानना चाहता था। नेक्स्ट डे लैन वांगजी जो है विभूषण को जो है अपने ऑफिस में फॉलो करता रहा। उसने जो है विभूषण को काफ़ी टाइम जो है अपने ऑफिस में बुलाया, कभी काम के बहाने तो कभी काम में गलती के बहाने। विभूषण को लैन वांगजी के फीलिंग्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उसे जैसा कहा गया उसने वैसा ही किया। वर्किंग आवर्स जो है वो एंड होने से पहले उन्होंने विभूषण को बताया कि आज जो है वैंकिंग एंड वांगजी को जो है वो लैन वांगजी को जो है वो एक डिनर मीटिंग पर जाना था। बट जो इस टाइम पर जो है वो विभूषण वैंकिंग की जगह पर है, तो उसे ही जो है वो मीटिंग पर जाना होगा, डिनर मीटिंग पर जाना होगा। जो विभूषण था ना चाहते हुए भी उसे जो है वो डिनर मीटिंग पर लैन वांगजी के साथ जाना ही पड़ा। पूरे डिनर के दौरान लैन वांगजी जो है वो विभूषण को देखता रहा एंड उसकी जो है वो तारीफ़ करता रहा। उसने देखा कि विभूषण कितना कम खाता है एंड कभी कभी जब विभूषण का फोन जो उसके लिप्स पर लग जाता तो वांगजी जो था वो टिश्यू से उसे साफ करता, जिससे विभूषण इरिटेट होकर जो है वो गुस्से से देखता। जब विभूषण घर में आया तो वैंकिंग ने पूछा कि वो आज इतनी देर से क्यों आया, इतनी देर से घर वापस क्यों आया। डिनर मीटिंग सुनकर वो काफ़ी हैरान हो गई। उसने सोचा कि उसकी तो कोई भी डिनर अपॉइंटमेंट नहीं थी वांगजी के साथ, तो इसका मतलब यह है कि उसके फ्रेंड ने जो है वो विभूषण से झूठ बोला। इसका मतलब यह है कि वो उसके ब्रदर इन लॉ के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए उसने जो है वो डिनर मीटिंग के बारे में जो है वो झूठ बोला। उसका ब्रदर इन लॉ वो फर्स्ट पर्सन है जिसे लेकर लैन वांगजी जो है वो अटेंशन पे कर रहा है। उसने सोचा कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसने सोचा कि ये दोनों लैन वांगजी एंड विभूषण जो है मुझे लगता है वो एक दूसरे को जो है वो ठीक कर सकते हैं। डिनर के बाद लैन वांगजी जो है वो सोचता रहा कि नेक्स्ट डे वो विभूषण को कैसे फॉलो करेगा। उसे खुद की सोच पर बिलीव नहीं हो रहा था कि वो क्या ही सोच जा रहा है। कभी कभी वो सोच रहा था कि मैं ये नॉनसेंस हरकतें क्यों कर रहा हूँ। 1 मंथ के बाद उसने जो है वो मान ही लिया कि इस नॉनसेंस को जो है वो प्यार कहा जाता है। वो अपने ही एम्प्लॉय के साथ जो है वो प्यार में है। वो विभूषण को जो है अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहता था, लेकिन काम के चलते जो है उसे इस बात को बताने का मौका ही नहीं मिला।
सीईओ के ऑफिस में भी शुयांग जो है वो अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। वो अपना फ़ोन देखते हुए मुस्कुरा रहा था। सीईओ के लिए जे शुयांग उसके सिस्टर का जे बिहेवियर बिल्कुल ही नॉर्मल था। उसके लिए ये बिल्कुल ही नॉर्मल बात थी। सीईओ ने चिढ़कर कहा, इन लड़कियों की तस्वीरें देखना बंद करो। अगर तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है तो कोई कोई न्यू गेम के बारे में सोचो जिसे हम डेवलप कर सकें। लैन वांगची, आप जैसे कॉल प्रिंस कभी भी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने की पीछे की खुशी को समझ ही नहीं पाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं किसी लड़की की नहीं बल्कि एक लड़के की प्रोफाइल देख रहा हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या अब तुम लड़कों को भी फॉलो करने लगे हो? वांगची काफ़ी हैरान था। बिल्कुल नहीं, जब मैंने बॉयज़ की प्रोफाइल देखनी शुरू किया तो मैंने सिर्फ ओनली एंड ओनली विभूषण को ही सर्च कर रहा हूँ। वैन किंग ने मुझे उसका ख्याल रखने के लिए कहा है। उसने कहा है कि विभूषण पहले मेरी तरह जॉली नेचर का बॉय था, लेकिन एक इंसिडेंट के बाद जो है वो 180 डिग्री चेंज हो गया। भले ही वो चेंज हो गया हो लेकिन अभी भी वो काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन है। अगर मुझे बॉयज़ में इंटरेस्ट होता तो मैं उसे अपना लवर बनने के लिए कहता। उसने एक शरारती मुस्कान के साथ ये बातें सीईओ को कही। शुयांग एंड लैन वांगजी जो है चाइल्डहुड से काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं। वो अपने फ्रेंड की विभूषण को लेकर ट्रू फीलिंग्स के बारे में अच्छी तरह से जानता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि उसका फ्रेंड कभी मानेगा नहीं कि उसके मन में जो है विभूषण को लेकर फीलिंग्स है। लेकिन एक अच्छे फ्रेंड होने के नाते मैं अपने फ्रेंड की जो है वो फीलिंग्स जो है बताने में उसे जो है विभूषण को बताने में उसकी फीलिंग जो है वो मदद करूँगा। हे, क्या तुम जेलस हो ब्रदर? शुयांग ने वांगजी को चढ़ाते हुए कहा। बोरिंग, लैन वांगजी ने कहा। शुयांग ने वांगजी की इस बात पर कुछ टाइम तक रिएक्ट ही नहीं किया। जे वो इंसान कह रहा है जो खुद एग्जाम्पल है बोरिंगनेस का। जे फाइल लो। लैन वांगजी ने उसकी ओर एक फाइल फेंकी। शुयांग ने वो फाइल उठाई एंड मुंह बनाकर अपना जो है वो सीईओ के कैबिन से बाहर निकल गया। शुयांग के जाने के बाद लैन वांगजी ने अपना इंस्टाग्राम ओपन किया और विभूषण सर्च किया। 4 और 5 ऑप्शन आए। उसने सही प्रोफाइल खोली एंड प्रोफाइल को उसके देखना स्टार्ट कर दिया। विभूषण की बहुत सारी तस्वीरें हैं। ये सभी तस्वीरें 3 से 4 साल पहले पोस्ट की गई हैं, बट हाल ही में कोई भी तस्वीर अपलोड नहीं की गई है। इन तस्वीरों में विभूषण काफ़ी हैप्पी दिख रहा है। उसके साथ उसके फ्रेंड्स के भी बहुत सारी तस्वीरें थी और कुछ वीडियोस भी थी। उन वीडियोस में विभूषण लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। लैन वांगजी को उन्हें देखकर जलन हो रही थी, जेलसी हो रही थी। मुझे लगता है कि मैं प्यार में हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वो अभी भी मुझे मानना नहीं चाहता, लेकिन यही सच है। लेकिन अचानक से वो इतना कॉल क्यों हो गया? ये तस्वीरें तो उसकी और पर्सनैलिटी बता रही हैं। मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, उसका सब कुछ। लैन वांगजी को उसकी जो है पूरी स्टोरी जानने की इच्छा हुई। उसने जो है किसका नंबर डायल किया एंड कहा, मुझे विभूषण के में पूरी इन्फॉर्मेशन दो, क्लियरली पूरी इन्फॉर्मेशन दो। वर्क के बाद विभूषण जो था वो जंग चंग के साथ जब जंग मेंशन लौटा तो वो अपने सामने अनएक्सपेक्टेड गेस्ट को देखकर सरप्राइज हो गया। एक हैंडसम मैन उसके घर के किचन में जो है वो कुकिंग कर रहा था। उसने एप्रन पहना हुआ था। विभूषण ने उसका फेस नहीं देखा, ओनली उसकी बैग ही देखी। लेकिन एक नज़र देखते ही कोई भी बता सकता है कि वो मैन कितना हैंडसम होगा। लेकिन इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो मैन सुंदर है कि नहीं, वो मैन हैंडसम है कि नहीं। उसे इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है, इसलिए वो सीधा ही अपने रूम में चला गया एंड फ्रेश होने के बाद नीचे आया।
उसका ब्रदर एंड वैन किंग शीज़े जो है वो डिनर टेबल पर बैठे हुए थे एंड वो हैंडसम मैन उन्हें जो है डिनर सर्व कर रहा था। जब वो डिनर टेबल के पास गया तो वो सरप्राइज्ड हो गया। उस हैंडसम मैन ने मुस्कुराते हुए उसे विंग कहा और ये सुनकर विभूषण की धड़कनी जो है वो तेज़ हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लैन वांगजी, उसने अनजाने में ही बोल दिया, जिससे सभी के सभी सरप्राइज हो गए। लेकिन इतना बोलने के बाद वो खुद भी सरप्राइज था। और दूसरी तरफ लेकिन पहली बार अपने प्यार के मुंह से अपना नाम सुनकर लैन वांगजी बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसने विभूषण का हाथ पकड़ा एंड उसे कुर्सी पर बैठा दिया। उन्हें देखने वाले वो दो पर्सन जो सरप्राइज थे लेकिन साथ ही खुश भी थे। विभूषण जो उस इंसिडेंट के बाद जो है सबसे ज़्यादा फिजिकल कांटेक्ट से डरता था एंड बचता था, उसने लैन वांगजी को खुद को छूने दिया। वैन किंग तो और भी ज़्यादा सरप्राइज थी क्योंकि वो जानते थे कि ये दोनों पर्सन ही जो है वो फिज़िकल कांटेक्ट से कितनी ज़्यादा नफ़रत करते हैं और उन दोनों ने ही एक दूसरे को छूने की परमिशन दी। लेकिन ये इनफ नहीं था। लैन वांगजी ने पूरे डिनर के दौरान जो है वो विभूषण को बहुत सारी डिशेस देने की कोशिश की, लेकिन विभूषण ने सबके लिए मना कर दिया एंड एक बार भी मुस्कुराकर नहीं देखा। लेकिन इन दोनों कॉल्ड पर्सन के बीच जो है कुछ तो भनक रहा था जो इन दोनों को है वो पास ला सकता था। उनमें से एक व्यक्ति जो एक पर्सन जो था वो तो हर बात के लिए झिझक रहा था, लेकिन दूसरा जो है वो प्यार एंड अपनी एक्साइटमेंट दिखा रहा था। डिनर के बाद विभूषण अपने रूम में चला गया। लैन वांगजी, वैन किंग एंड जियांग चंग जो है वो लिविंग रूम में ही बैठे थे। तो तुम मेरे ब्रदर इन लॉ से प्यार करते हो? वैन किंग ने क्वेश्चन किया एंड वांगजी ने अपना हेड नोट किया। तुम उसके बारे में सब कुछ जानते हो एंड फिर भी तुम उसे चुनना चाहते हो? उसने क्वेश्चनिंग टोन से पूछा। हाँ, लैन वांगजी ने आंसर दिया। तुम मुझसे प्यार कर सकते हो, लेकिन याद रखना मेरे ब्रदर ने बहुत कुछ सहा है। मैं देख सकता हूँ कि वो तुम्हारे आसपास काफ़ी कंफर्टेबल एंड खुश है। अगर तुम उसे ठीक कर सकते हो तो मुझे तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन याद रखो, अगर तुमने कभी भी उसका दिल दुखाया ना, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा। जियांग चंग ने उसे वार्निंग दी। चिंता मत करो, मैं देख सकती हूँ कि तुम हमारे आइन को लेकर कितने सीरियस हो। अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तो तुम चिंता मत करो, मैं और चैंग हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। हम तुम्हारे साथ हैं एंड तुम उसे अपनी फीलिंग्स का एहसास कराओ, लेकिन प्लीज़ कोई जल्दबाजी मत करो। उसे थोड़ा टाइम दो, धीरे धीरे वो ज़रूर तुम्हारी फीलिंग्स को तुम्हें वापस करेगा, मुझे यकीन है। वैन किंग ने खुशी से कहा एंड तीनों ने जो है वो प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने सोचा कि कैसे उन दोनों को पास लाया जा सकता है। लैन वांगजी, शुयांग एंड वैन किंग जो है वो अपने स्कूलिंग टाइम से ही काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं। कनाडा यूनिवर्सिटी में वैन किंग की उनसे मुलाकात हुई थी। दोनों एक ही मेजर में होने के कारण उन्हें जो है एक साथ ही ग्रुप प्रोजेक्ट करने पड़ते थे और तब से वो जो है एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए। लैन वांगजी एंड शुयांग जो थे वो दोनों अनाथ थे, लेकिन वो अक्सर ही वैन किंग के घर जाया करते थे। यूनिवर्सिटी के बाद जो लैन वांगजी था उसने अपनी होमलैंड चाइना में जब अपनी गेमिंग कंपनी ओपन करने का डिसाइड किया तो शुयांग एंड वैन किंग ने भी उसके साथ ही वहाँ आने का जो है वो डिसाइड किया और 2 साल पहले ही उन्होंने जो है बीजिंग कंपनी स्टार्ट की। तब से वो तीनों एक साथ ही काम करते हैं। नेक्स्ट डे लैन वांगजी मॉर्निंग में ही जियांग मैंशन में आ गया एंड उनके साथ जो है वो नाश्ता किया एंड लैन वांगजी ने विभूषण को अपनी कार में बैठने का प्रपोजल दिया कि वो उसे ये जो है कंपनी ले जाएगा। ना चाहते हुए विभूषण मान गया। ये उनकी पिछली रात की ही प्लानिंग में था। उन सब ने बहुत सारी प्लानिंग की है, उनमें से
ये एक है विभूषण को जो है वो जियांग मेंशन से कंपनी में ले जाना। जब वो जियांग हवेली से जो है मेंशन से बाहर निकली तो वैन किंग ने लन वंगजी को आँख मारी एंड अपना थंब दिखाया। पार्किंग एरिया में आकर लन वंगजी ने जो है पैसेंजर सीट का डोर ओपन कर और उसे बैठने के लिए कहा एंड दूसरी तरफ जाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। कार की चाबी लगाई। जब लन वंगजी ने देखा कि विभूषण अपनी सीट पर बांधने वाला था तो उसने जो है रोमांटिक अंदाज में झुककर जो है विभूषण की सीट बेल्ट बांधी। वांगजी के इस एक्शन से जो है विभूषण वो अचंभित रह गया। उसने अपने हार्ट में पेन महसूस किया। कभी कभी वो सोचता है कि जे पर्सन अपनी हरकतों से ही उसे जो है उसका दिल जो है वो झंझोर देता है, लेकिन जल्दी वो इन फीलिंग्स को नज़रअंदाज करता है एंड जो है वो अपना जो है रोड पर ध्यान जो है वो पॉइंट करता है। एंड दूसरी तरफ लन वंगजी बहुत ही खुश था। वो देख सकता था कि वो जितने भी इफ़ेक्ट्स लगा रहा है विभूषण उन्हें पे ऑफ कर रहा है। वो ये भी देख सकता है कि विभूषण भी उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रहा है। उसने देखा कि इस एक्शन की वजह से विभूषण ने कितना शाय फील किया एंड वो कितना सरप्राइज रह गया था। कार ड्राइव करते टाइम जो है लन वंगजी ने विभूषण से काफ़ी क्वेश्चन पूछे। उन आंसर्स का विभूषण या तो हेड नोट कर देता या फिर जो है वो शॉर्ट में आंसर देता। कंपनी की बिल्डिंग में पहुंचकर लन वंगजी ने जल्दी से विभूषण की बेल्ट खोल दी, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता। कार से उतरकर उसने विभूषण का हैंड होल्ड किया एंड ऑफिस की ओर चलने लगा। ऑफिस में सभी लोगों ने ऐसे देखकर जो है वो सरप्राइज रह गए। दो कोल्ड हार्टेड पर्सन एक दूसरे का हाथ थामे हुए अंदर आ रहे हैं। उनमें से एक पर्सन का नेचर जो है वो साइलेंट रहने के लिए जाना जाता है एंड दूसरा अनसोशलिस्ट एंड सबको इग्नोर करने के लिए जाना जाता है। सब उन्हें देख तो रहे थे, लेकिन किसी में भी उन्हें कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। विभूषण अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लन वंगजी ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। उसने तभी उसका हैंड छोड़ा जब वो विभूषण के टेबल के पास आ गया एंड उसने कहा, बाय वेंग, मैं जो है बाद में आऊँगा। उसने विभूषण के हाथ जो है वो हाथों को हल्के से सहलाया एंड वहाँ से चला गया। अपने बॉस से जो है हर बार वेंग नाम सुनकर जो है विभूषण का दिल जो है वो खुशी से भर जाता है। हर कोई उसे जो है वो अलग अलग नामों से पुकारता है, आइंग, आशान, विभूषण, लेकिन ये कुछ अलग है क्योंकि कोई भी उसे वेंग कहकर नहीं पुकारता था। उसका बॉस ही वो फर्स्ट पर्सन था जिसने उसे जो है ऐसे कहकर पुकारा था। किसी तरह उसे भी जो है अपने बॉस की तरफ थोड़ा अट्रैक्शन फील हुआ, बट उसे पहले कभी भी किसी लड़के में जो है वो दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने बॉस के लिए एक अट्रैक्शन फील कैसे कर सकता है, वो सोच रहा था ये बात। लंच ब्रेक के दौरान जो है वो लन वंगजी जो था वो विभूषण के पास आया एंड उसे एक नियरली रेस्टोरेंट के पास ले गया, रेस्टोरेंट में ले गया। रेस्टोरेंट काफ़ी वीआईपी था। लन वंगजी ने उनका खाना ऑर्डर किया एंड कुछ देर बाद ही जो वेटर था वो जो लंच लेकर आ गया एंड चला गया, वहाँ से देकर चला गया वहाँ से। वो दोनों चुपचाप जो था अपना लंच कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जो विभूषण था उसने अपना खाना खाना बंद कर दिया। उसकी नज़र टीवी स्क्रीन पर पड़ी एंड अचानक उसके हाथ से जो है वो चॉपस्टिक गिर गई। रेस्टोरेंट में एक टीवी था एंड उस पर एक लेटेस्ट न्यूज़ दिखाई जा रही थी। ड्रैगन गेमिंग कंपनी ने हाल ही में तालिस्मान नाम का एक गेम लॉन्च किया है और ये गेम यंगस्टर्स बीच काफ़ी पॉपुलर हो गया है। यंगस्टर्स के बीच, नौजवानों के बीच काफ़ी मशहूर हो चुका है। हालांकि गेम जो है वो जो तालिस्मान गेम है उसमें काफ़ी खामियां हैं, लेकिन वांग लिनजियाओ ने जो है वो यकीन दिलाया है कि वो जल्द ही इसका जो है वो हल ढूंढ लेंगे। टीवी पर एक ब्यूटीफुल लेडी थी जो रिपोर्टर्स को जो है वो तालिस्मान के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही थी।
खबर देखकर एंड सुनकर विभूषण जो है वो घबरा गया। उसकी सांसें भारी होने लगी एंड उसे जो है वो ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी। लैनवांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि विभूषण को क्या हो रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है। उसने विभूषण को गले लगाया एंड उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन विभूषण अपने आपे से बाहर था। विभूषण जो था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो जो है वो काफ़ी वायलेंट हो गया। उसने लैनवांग जी को धक्का दिया एंड अपने आसपास की चीज़ें गिरानी शुरू कर दी। लैनवांग जी जो है वो अचानक ही फर्श पर गिर गया। वो अपने पेट के बल फर्श पर गिर गया। वैन किंग ने बताया था कि विभूषण जो था एक टाइम पर जो काफ़ी वायलेंट था, लेकिन थेरेपी लेने के बाद जो है वो सेक्शंस लेने के बाद जो है उसका नेचर थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। लेकिन इस टाइम पर लैनवांग जी ने जो है वायलेंट जो है विभूषण को वो देखा जो अपने हाथ में एक नाइफ लेकर जो है वो वेटर की तरफ किया हुआ था। वेटर जो उसे रोक रहा था ऐसा करने से, लेकिन वो विभूषण जो है बार बार दोहरा रहा था, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। लैनवांग जी ने उसे रोकने की कोशिश की और विभूषण ने जो है नाइफ अब उसकी तरफ घुमा दिया एंड उसे कहा चले जाओ चले जाओ चले जाओ, नहीं तो मैं खुद को मार डालूंगा। इस बीच जो है लैनवांग जी का फ़ोन बजने लगा एंड स्क्रीन पर जो है वैन किंग लिखा आ रहा था। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया एंड दूसरी तरफ से वैन किंग ने कहा, वांग जी आएंगे कहाँ है आएंगे? उसने जो है घबराहट से पूछा। वो रेस्टोरेंट में है, लेकिन वो काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। वो अपने हाथ में एक नाइफ पकड़े हुए हैं। मुझे बताओ कि उसे मैं अब कैसे रोकूं, क्या करूं मैं, प्लीज़ मुझे बताओ जल्दी से। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता वैन किंग ने उसे बीच में ही रोक दिया। वांग जी प्लीज़ अभी उसे संभालो, उसे पैनिक का अटैक आया हुआ है। हम उसके ऑफिस के रास्ते में हैं, हम 15 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। प्लीज़ फ़ोन स्पीकर पर रखो एंड उसके कान के पास लेकर जाओ। लैनवांग जी ने फ़ोन स्पीकर पर रखा एंड स्पीकर पर किया एंड फ़ोन जो है वो टेबल पर रख दिया, जिससे जो है विभूषण उनकी बात जो है वो क्लियरली सुन सकता था। आइंग मेरी बात सुनो बेबी, मैं किंग शी से हूँ। तुमने जो भी सुना एंड जो भी देखा उसे भूल जाओ। देखो हमें तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इस बेबी को तुम्हारी ज़रूरत है। प्लीज़ 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 शांत हो जाओ, प्लीज़ काम डाउन। आइंग ब्रदर प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़ लैनवांग जी की बात सुनो। हम जल्दी वहाँ पर आ रहे हैं, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं आइंग, प्लीज़ शांत हो जाओ। वैन किंग एंड जियान चंग जो है उसे संभालने की कोशिश करते हैं। आधे घंटे पहले वैन किंग ने जो है जियान चंग को फ़ोन किया एंड बताया कि ड्रैगन कंपनी ने जो है वो तालिस्मान लॉन्च किया है जो विभूषण का है और उन्होंने जो है इसे अपना नाम दे दिया है। एंड वांग लिनजाओ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड कर रही है एंड उसमें इसे ब्रॉडकास्ट कर रही है। जियान चंग तुरंत समझ गया कि वैन किंग क्या कहना चाहती है। अगर किसी तरह भी उसके ब्रदर ने टीवी देख लिया तो उसे पता है कि क्या होने वाला है। वैन किंग ड्राइवर के साथ जो है वो जांग मैंशन से निकल गई और दूसरी तरफ जो जांग जैन था उसने जो है ऑफिस से कार निकाली एंड वो दोनों जो थे वो हाईवे पर मिले एंड जो वैन किंग थी वो जांग के साथ उसकी कार में जो बैठ गई एंड वो एक साथ थे। अब उन्होंने कई बार जो विभूषण को कॉल किया लेकिन विभूषण ने जो है वो कॉल रिसीव नहीं किया एंड कुछ टाइम बाद जो वैन किंग थी उसने लैनवांग जी को कॉल किया एंड 2 रिंग्स के बाद जो वांग जी था उसने कॉल रिसीव कर लिया। रेस्टोरेंट में अपने ब्रदर एंड अपनी शीशे की आवाज़ सुनने के बाद जो विभूषण था वो कुछ देर के लिए शांत हो गया, लेकिन वो ज़्यादा देर के लिए नहीं था। वो कुछ देर बाद फिर से घबराने लगा, वो फिर से पैनिक होने लगा। लैनवांग जी टीवी ऑफ करो, जल्दी से करो। उसने जियान चंग जो था उसने फ़ोन में से ही जो है लैनवांग जी को कहा। ये सुनकर वेटर ने जल्दी से टीवी जो है वो ऑफ कर दिया एंड थोड़ी देर बाद जो विभूषण था वो भी शांत हो गया। इस मौके का फ़ायदा उठाकर जो लैनवांग जी था वो विभूषण के पास गया एंड उसके हाथ से जो नाइफ छीनकर फेंक दिया। जैसे ही
विभीषण को लगा कि उसके हाथ से नाइफ छीन लिया गया है। वो फिर से घबरा गया, वो फिर से पैनिक होने लगा एंड उसकी जो ब्रीथिंग वो हैवी होने लगी। इससे जो है वो वांग जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसने जो है वो विभीषण के लिप्स को खुद के लिप्स से अटैच किया एंड उसे जो है वो हार्डली किस करना शुरू किया। हालांकि विभूषण अनकंट्रोल था, लेकिन जो सडनली किस करने के कारण जो वो था, लेकिन कुछ देर बाद वो भी जो किस था वो रिटर्न करने लगा। उसने भी किस रिटर्न करना शुरू कर दिया। इस बीच बैंकिंग जियांग एंड विभूषण के सभी जो फ्रेंड्स थे वो वहाँ पर आ गए एंड रेस्टोरेंट के अंदर का नज़ारा देखकर वो चौंक गए। रेस्टोरेंट पूरी तरह से बिखरा हुआ था, पर्दे इधर उधर थे, चॉपस्टिक, नाइफ, स्पून्स सभी बिखरी हुई थी एंड 2 पर्सन जो है एक दूसरे को किस कर रहे थे एंड अदर पर्सन जो थे उन्हें मुंह खोलकर देख रहे थे। लेकिन जिस बात ने उन्हें सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया था वो ये था कि विभूषण जो है वो आवाज़ें निकाल रहा था। उनके किस के दौरान जो विभूषण था वो बेशर्मी से जो है वो शेमलेसली जो है वो मॉर्निंग कर रहा था। लेकिन इतने में ही जो विभूषण था वो लैन वांग जी की चेस्ट पर बेहोश होकर गिर पड़ा। वो सब उसे लैन वांग जी की जो था बिल्डिंग में लैन वांग जी की कंपनी में ले गए और उसे जो है उसके ऑफिस में सोफे पर लेटा दिया। डॉक्टर ने विभूषण का चेकअप किया एंड उसे एक इंजेक्शन दिया। लैन वांग जी ने उन्हें बताया कि रेस्टोरेंट में क्या हुआ था। डॉक्टर ने कहा कि अभी वो ठीक है, 2 घंटे बाद जो है वो उन्हें होश आ जाएगा। विभूषण को चेक करने के बाद एंड उसे मेडिसिन देने के बाद जो डॉक्टर था वहाँ से चला गया। ऑफिस के अंदर लैन वांग जी, वैनकिंग, जियांग, वैनिंग, जियांग, सोंगजियांग, जिनिंग, नी हुसैन, लैन सुजी और लैन जिंगे थे। इस बिच जो है वो विभूषण का पीछा क्यों नहीं छोड़ती। लैन सुजी ने जो है वो जो सुजी था उसने गुस्से में कहा। उसने जहाँ तक कि तालिस्मान चुराने की हिम्मत की, उसने ऐसा जताया कि जैसे उसने उसे बनाया है और वो उसकी मालकिन है। मैं अब उस बिच को जो है वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो लैन जिंगाई था उसने कहा, क्या, कौन सी लेडी और जे तालिस्मान का क्या है। और वैनकिंग मुझे बताओ कि रेस्टोरेंट में बीइंग ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था, मुझे अभी समझाओ। लैन वांग जी अभी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था। वांग जी काफ़ी उलझन में था। वो उसे समझ नहीं आ रहा था कि बीइंग के जो 2 फ्रेंड्स हैं उस लेडी को जो है बिच एंड प्रोस्टिट्यूट एंड इतनी ज़्यादा इंसल्टिंग जो है वो इंसल्टिंग बातें क्यों कर रहे हैं उस लेडी को। उसने वैंकिंग से जो है विंग के पास में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में सुना था, लेकिन वो नहीं जानता था कि इसका जो कनेक्ट है वो लिंगज़ो एंड तालिस्मान से भी कुछ है, तो उसे इसके बारे में नहीं पता था। वांग जी ने कहा कि प्लीज़ मुझे समझाओ एंड उसके बाद जो है वैनकिंग एंड उसके जब सभी जो वहाँ पर थे उन्होंने जो है वांग जी को समझाया कि 3 साल पहले जो है वेंग के साथ जो है क्या हुआ था। जो उस इंसिडेंट के बाद जो है जो विभूषण था उसकी जो मानसिक एंड फिज़िकल सिचुएशन थी वो ख़राब हो चुकी थी, जो कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। पूरी स्टोरी सुनने के बाद जो वांग जी था उसकी आइज़ जो है वो डार्क हो चुकी थी। वो जो है वो भी जो है वो लिंगजाओ को गाली देना चाहता था। वो भी उसको जो है वो गाली दे रहा था। उसके वेंग को उस कुत्ते की वजह से इतना सफ़र करना पड़ा, जहाँ तक कि उसके वेंग के हार्ड वर्क को जो है उसने चुराने की हिम्मत की। तालिस्मान में वो सब कितनी उसकी तारीफ़ करते थे जिसने उस तालिस्मान को बनाया था, लेकिन वो तालिस्मान जो है वो वेंग का था। मुझे तब नहीं पता था कि मैं उससे बदला लूँ या ना लूँ। तब मैं उससे बदला नहीं लेना चाहता था क्योंकि मैं हर बार जो है वो अपने लिटिल ब्रदर के बारे में सोचकर चुप रह जाता था। मैं खुद को शांत कर लेता था क्योंकि तब उसे मेरी ज़रूरत थी और मैं उसे कोई भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था।
मैं उसे कोर्ट में घसीटना नहीं चाहता था, लेकिन अब वो बहुत आगे निकल चुकी है। उसने मेरे ब्रदर का जो है हार्ड वर्क वो चुराने की हिम्मत की है। अब मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, जियांग चैंग ने गुस्से में कहा। उस समय मैं लिंगजियाओ से जो है वो मेरे भाई को सड्यूस करने के लिए, मेरे भाई को ब्लेम करने के लिए, मेरी शीजे के एक्सीडेंट के लिए, मेरी शीजे की मौत के लिए जो है मैं उस समय जो है लिंगजियाओ से बदला लेना चाहता था। लेकिन मेरे भाई की जो हालत देखकर जो है मैंने जब उसकी हालत देखी तो मैंने जो है 2 बार सोचा। एंड उसकी हालत देखकर मुझे जो है उस समय सोचने की जो है ज़रूरत पड़ गई। उस समय जो विभू शांत था वो काफ़ी मेंटली वीक था एंड मैं नहीं चाहता था कि मैं उसे कोर्ट में घसीटूँ। उस समय मेरे भाई की हालत जो है काफ़ी ख़राब थी एंड उस समय मुझे लगता था कि मुझे अपने ब्रदर के साथ ही रहना चाहिए। मेरा साथ रहना ही उसे ठीक कर सकता है। इसलिए मैंने उस समय हार मान ली एंड अपना बदला लेने के बारे में सोचना छोड़ दिया। लेकिन चैंग, अब हम अभी भी उसको लेकर कुछ नहीं कर सकते। हम अभी भी उसके खिलाफ जो है वो कंप्लेंट नहीं कर सकते। इससे सबसे ज़्यादा हमारे आइन को ही जो है वो नुकसान होगा, वैंकिंग ने कहा। उसकी वजह से मेरे वेंग का ऐसा हाल हुआ। वो मेरे वेंग के हार्डवर्क का जो है हार्डवर्क से जो है उसने जो पोजीशन एंड अटेंशन कमाई है। अब उसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वो हैप्पी हो चुकी है। अब उसे जो है इस हैप्पीनेस का बदला चुकाना पड़ेगा। मैं उसकी लाइफ जो है वो हेल बना दूंगा, लान वांगजी ने जो है अपनी डार्क वॉइस में कहा। लेकिन वांगजी, हम कुछ भी अनलीगल तरीके से जो है वो काम नहीं कर सकते। हमें आइन के बारे में सोचना होगा। मैं आप लोगों को उस पर दबाव डालने की परमिशन नहीं दूंगा। किसने कहा कि हम उसे फोर्स करेंगे इन सब के लिए? लैन वांगजी ने अपनी ईवल स्माइल के साथ कहा एंड सभी जो है उसकी तरफ अपनी कॉशन आइज के साथ देखने लग गए। सब ने उसे जो है अपनी कॉशन आइज के साथ देखा। जे मोड़ नहीं रहे और लोग आजकल खुद से ज़्यादा दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट लेते हैं। एंड लिंगजो और ड्रैगन कंपनी में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड लिंगजो और ड्रैगन कंपनी जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जाहिर है कि लोग उनमें और इंटरेस्ट लेंगे, वांगजी ने कहा। ओह, तो फिर तुम क्या प्लानिंग बना रहे हो? वैनकिंग ने पूछा एंड अदर पर्सन जो थे वो बेसब्री से उसकी आगे की प्लानिंग का वेट कर रहे थे। हमें सोशल मीडिया की हेल्प लेनी होगी एंड हम वेंग को जो है इस मामले में घसीटने का जोखिम उठा नहीं सकते। हमें उसे इस झंझट से दूर रखना होगा। मैं इस सब मामले को जड़ से ख़त्म करना चाहता हूँ। हमें उसकी जो है वीकनेस का इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने सुना है कि उसके पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। मुझे लगता है कि हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लैन वांगजी ने जो है सबको बताया। लेकिन ये इतना इजी नहीं है जितना तुम सोचते हो। हम आइन के लिए उसके सीक्रेट्स को जो है वो बाहर लाने में आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं, लैंस जी ने कहा एंड उसने जो है वैंगनिंग की ओर देखा। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? एक मिनट, मैं ऐसा दोबारा नहीं कर सकता, वैंगनिंग ने कहा। प्लीज़। उसके जो अदर फ्रेंड्स थे वो उसकी तरफ जो है अपने पाउडरी लिप्स एंड अपना मासूम सा फेस बनाकर उससे हेल्प की जो है वो रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, मैं जो है ट्राई करूँगा जो है सब देखने की। प्लीज़ मुझे ऐसे मत देखो। बट तुम सब लोग क्या कॉन्वर्सेशन कर रहे हो? वैनकिंग जो थी उसने इंटरेस्ट लेते हुए पूछा। मिसिस जियांग, ये सब चाहते हैं कि मैं लिंगजियाओ के सीक्रेट्स का जो है पता लगाऊं, वैनिंग ने कहा। लेकिन तुम ये सब कैसे करोगे? वैनिंग ने अगेन इंटरेस्ट लेते हुए पूछा। मिसिस जियांग, लिंगजियाओ की जो मैरिज है वो मेरे कज़न ब्रदर वैनचाओ के साथ हुई है एंड
वेंस एंड जो वांग्स है उनकी रिलेशनशिप जो है वो अच्छे हैं। सो मेरे फ्रेंड्स चाहते हैं कि मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाऊं और उससे जो है वो उनके सीक्रेट्स पता करूं। वैन निंग ने बताया। लेकिन इस इंफॉर्मेशन ने जो है वैन किंग को जो है वो कुछ हद तक परेशान कर दिया। वैन निंग की बात सुनकर जो वैन किंग के चेहरे के एक्सप्रेशन थे वो चेंज हो गए। वो कुछ सोच रही थी, लेकिन उसने सोचा कि पहले उसे इसके बारे में अच्छी तरह से पता करना होगा। मेरे पास ड्रैगन कंपनी के जो है कुछ प्रूफ हैं। मेरे पास ड्रैगन कंपनी के ख़िलाफ़ कुछ प्रूफ्स हैं, और तो और मेरे पास उस टाइम की जो है वो सीसीटीवी क्लिप्स भी हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे कुछ जो है हेल्प मिलेगी, जांग चंग ने कहा। उसके बाद उन सब ने जो है वो आपस में मिलकर जो है अपनी प्लानिंग जो है वो एक दूसरे को बताई एंड डिसाइड किया कि अपनी प्लानिंग पर जो है वो कैसे काम किया जाए। और उन सब ने सोचा कि अब इसे हम इन प्लानिंग्स पर ही काम करेंगे एंड इसे आगे बढ़ाया जाएगा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा लिंग जाओ, तुम्हें मेरे वेंग की खुशी छीनने की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हें जड़ से काट दूंगा, जे मेरा खुद से वादा है। मैं तुम्हारी लाइफ हेल बना दूंगा, तुम बस तुम मेरे बदले का इंतज़ार करो, जे मेरा बदला है अब। सो एवरीवन, ही जो मैंने जो है वो 2 पार्ट को जो है एक में ही एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि मेरी स्टोरी काफ़ी लेट हो गई थी। एंड हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन एडवांस में जो है मैं आज वीडियो अपलोड कर दूँगी। एंड कल तो वैसे भी हैप्पी न्यू ईयर जो है आने वाला है। आपका जो नया साल है वो बहुत ही अच्छा हो। हैप्पी न्यू ईयर अगेन, वंस अगेन, बाय बाय।